हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। देखिए, तो आज मैं फिर एक ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं और मुझे आज बांग्लादेश के अपोनेंट मिले। इनका नाम है गैस्ट 8892-734। इनकी 1168 अंक है। ठीक है, तो इनके अंक तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मैच में क्या रहता है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपने पॉन को A2 से उठाकर A3 पर रखा है। तो अब मैं मूव चलूँगा दोस्तों। टाइम बाउंडेड गेम है तो 7 सेकंड बचे। मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपने पॉन को A7 से उठाकर A6 पर रख देता हूं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ओहो, बहुत ही तेज़ गति से इन्होंने अगला मूव चला है। कोई बात नहीं है, मुझे देखना है ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिशप B2 पर रख सकते हैं दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन B7 पर, इसको मैं उठाकर B5 पर रखूँगा। आप सोच रहे होंगे B7 B5 है क्या, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ ABCDEFGH, जो कि ब्लैक चेस पीसेस के नीचे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम पे लिखा हुआ है, जहाँ की ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो उसके द्वारा हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी मेरा पॉइंट, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, B7 पे रखा है। इसको मैं उठा के B5 पे रख दूंगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको वही बता रहा था दोस्तों। और देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स और मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स और मूव ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, और उसमें बहुत ही बेसिक और इजी वे में मैंने चेस के बेसिक रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही बेसिक स्टेप में। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा चेस के मूव में। तो ठीक है, इन्होंने अपना बिशप रख दिया है B2 पर। तो ये मेरी क्या चीज़ मार रहा है, ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉन मार सकते हैं, लेकिन ये भी मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मारेंगे तो मैं अपने जो रेड टिक दिख रहा है उस बिशप से इनके बिशप को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो भाई हम हर एक मूव का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि बिशप आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, उसको मैं C1 C8 से उठाकर B7 पर रख देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं रियल ह्यूमन के साथ मैच खेल रहा हूं दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर नहीं है। अब मुझे देखना है कि भाई देखिए, ह्यूमन के साथ मैच खेलने में मज़ा तो आता है, क्योंकि वो अपने माइंड से खेलते हैं, अपने दिमाग से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं देख रहा हूँ मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है अभी E7 पर, जो मेरा पॉइंट है, उसको मैं E6 पर रख देता हूँ। देखिए, अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं है उनके मूव से। अब मुझे देखना है वो कौन से मूव चलेंगे। तो उन्होंने अपने क्वीन को बिशप के पीछे यानी कि C1 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई और ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 10 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, तो मैं तो बोलता हूँ आप भाई चेस सीखने के लिए 10 पैसे भी खर्च मत कीजिए। सिंपली फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वर्सेटाइल लोगों के साथ खेलता हूँ, बहुत से मतलब डिफरेंट पीपल के साथ खेलता हूँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप समझ रहे हैं ना। तो भाई सबके मेंटलिटी अलग है, सबके मूव्स अलग अलग होते हैं, तो एकदम वर्सेटाइल मूव्स आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं किलिंग की बात करूं, तो मैं इन्होंने जो अपना नाइट F3 पर रखा है, इसको मैं अपने बिशप से मार सकता हूं। लेकिन देखिए, चेस में मारने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन जो कि H7 पर, उसको उठा के S6 पर रख देता हूँ दोस्तों। क्यों भाई, देखिए, इनका जो नाइट है E5 पर ये रख सकते हैं, या फिर G5 पर रख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बढ़िया मूव चला है। अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूं क्या दोस्तों, या उसके अलावा और कोई चाल मैं चल सकता हूं, ये मैं थोड़ा सा सोच लेता हूं, उसके बाद मैं आगे की कोई चाल चलूंगा दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, अपने इस नाइट को निकालता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, उसको नहीं निकालता हूँ दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसी को निकालता हूँ दोस्तों। देखिए, तो मैं इसको C6 पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ कर C6 पर रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट D4 पर रखा तो मैं इनके नाइट को मार सकता हूं, लेकिन मैं मारने में उतना यकीन नहीं करता हूं। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है। अब मुझे देखना है कि इस मूव का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, अपना दूसरे नाइट को भी बाहर निकालना चाहूँगा, और इसको मैं उठाकर डायरेक्ट रख दूँगा आपका F6 पर दोस्तों। देखिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई आपको बोलता है भाई कि आप इतनी फ़ीस दीजिए ऑनलाइन चेस मैच सीखने के लिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो आप वैसा मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चेस मैच क्लास सीख के ज्वाइन नहीं किया जा सकता। चेस मैच जो है क्लास ज्वाइन करके नहीं सीखा जा सकता दोस्तों। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। सही बात तो यही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो चेस गेम लॉजिक गेम है दोस्तों, आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने सारे मूव्स सीख जाएंगे दोस्तों। कोई आपको मूव सिखा नहीं सकता। हाँ,
आप आइडिया लेकर उस मूव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मैच अच्छे से खेल पाएंगे। तो ठीक है, इन्होंने अभी बिशप G2 पर रखा है, तो ये मेरी क्या चीज़ मार रहे देखिए। तो अब इनका सीधी बात ये है कि ये अपना नाइट यहाँ से उठाएंगे, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि भाई वो काम ये है कि मैं अब इसको एक सिंगल मूव चल देता हूँ दोस्तों। नहीं, अभी नहीं चलता हूँ। मैं अपने क्वीन को बाहर निकालता हूँ, क्वीन यानी कि वजीर को मैं E7 पर रख लेता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे देखिए दोस्तों। तो सीधी सी बात है, देखिए दोस्तों, इन्हें लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करूंगा, लेकिन मैं राइट साइड में कैजलिंग नहीं करूंगा। मैं शुरुआत में भी आपको बता चुका हूँ, आप हमेशा ऐसे मूव चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके दोस्तों। देखिए, तो आपके मूव्स ऐसे होने चाहिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, वेरी गुड। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं जो मेरा पॉन दिख रहा है इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने आगे चला है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो भाई वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए, अब मैं दो चीज़ों से मार सकता हूँ दोस्तों, या तो अपने बिशप से इनको मार दूँ या फिर इस पॉन से। जैसे ही मैं बिशप से मारूंगा वो अपने बिशप से मेरा बिशप मार देंगे, तो इस गेम में मुझे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने पॉन से मारूंगा, बिशप को बचा कर रखूँगा दोस्तों, और मैं पॉन का मूव करूँगा। देखिए, तो मैंने अपनी पॉन की चाल चल दी है, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, उन्होंने आगे चल दिया है जैसे कि मुझे उम्मीद थी, कोई बात नहीं है। तो मैं इस नाइट को यहाँ से हटा लूँगा दोस्तों। देखिए, मैंने नाइट को हटा लिया है, तो अब मुझे उनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए, नाइट हटाने के बाद वेरी गुड, ये बहुत ही दिमाग लगा के मूव कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा गेम जिसको मैं बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया। तो कोई बात नहीं, अब सबसे पहले मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, क्योंकि सबसे सही ऑप्शन मुझे कैजलिंग का लग रहा है। मैंने कैजलिंग कर ली है, क्योंकि अब मैं इनके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो कैजलिंग तो मैंने कर ली है, तो अब मुझे मूव्स देखने दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा ओके। तो इन्होंने नाइट चला है दोस्तों, और ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, एक तो ऑप्शन, नाइट चलने के बाद इनके ऑप्शन क्या है। तो नाइट को चलने के बाद ये दोस्तों अपना जो इनका पॉन A3 पर है उसको आगे चल सकते हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा मूव बनाने का ट्राई करता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि मैं कहाँ पे चल सकता हूँ। 1-2 ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया मूव मुझे दिखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को आगे चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी मूव करते हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे बढ़िया मूव मिला है, कौन सा मूव है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं या तो अपने नाइट को G4 पर रखूँगा दोस्तों, और या फिर उसको C4 पर रखूँगा दोस्तों। दोनों में से एक जगह रखूँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि मैं इसको 2 मूव आगे चलूँगा दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है कि ओ दोस्तों, देखिए ये देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था कि एनालिसिस करना चाहिए। तो ये मेरा नाइट है, ये अपने बिशप से डायरेक्ट मेरे नाइट को मार रहे हैं इस समय। देखिए दोस्तों, तो मुझे सबसे पहले अपने बिशप को बचाना पड़ेगा, और बिशप को बचाने का सबसे सही तरीके क्या है, बिशप को यहाँ पर चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच होने जा रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चलाया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलो दोस्तों। जानबूझ कर मैंने आगे चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। तो भाई अब इस मैच में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों, और वो एनालिसिस क्या है ये मुझे सोचना है। तो वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने ये अपना नाइट चलाया, ये यहाँ सर मेरे जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इस वाले बिशप को मार सकते हैं दोस्तों। तो मैं बिशप को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बिशप को हटाऊंगा तो मेरा ये वाला पॉन ये मार देंगे, तो मुझे वो पॉन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिशप को नहीं हटाऊंगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा मूव, और वो मूव क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं एक काम करता हूँ, इसको एक मूव आगे चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया उन्होंने मूव चला है। तो देखिए सोचना तो पड़ेगा ही, बिना जो है थिंकिंग के आप सोचेंगे कि भाई अपोनेंट को हरा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मार देता हूँ जिससे कि मेरे पॉन की डबल सेफ्टी हो जाएगी भाई। जो देखिए मैं उसको वजीर से भी मार सकता था और G7 वाले पॉन से भी मार सकता था। तो मैंने G7 वाले पॉन से इसलिए मारा है क्योंकि E5 पर जो पॉन है वो सेफ रहे दोस्तों। तो अब देखिए, अब मुझे अपना मूव चलना है कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। अब मुझे सिर्फ अपने जो है मूव का इंतज़ार है और अब मैं मूव बनाने जा रहा हूं दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इन्हें यहाँ से वजीर हटाना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। इन्होंने एक जो पॉन है D2 वाला उसको D3 पर रखा है, तो मैंने अपना बिशप H6 पर रख कर इनके वजीर पर अटैक करने का सोचा है दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मुझे देखना है ये मूव चलेंगे कौन सा, उसके बाद ही कुछ आगे का फाइनल होगा। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने बिशप को बाहर निकालूं क्या। ठीक है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेता हूं दोस्तों, जानबूझ के मैंने इस पोजीशन पर लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले नाइट को बचाना ओहो सॉरी, देखिए मैंने गलती की। नाइट को हटाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो अपने पॉन यानी कि D3 वाले पॉन से मेरे नाइट को नहीं मार सकते थे। अगर वो मेरे नाइट को मारते तो वजीर से, तो यानी कि क्वीन से मैं अपने रोक से उनके क्वीन को मार देता दोस्तों। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी कि वो मेरे नाइट को मारते, लेकिन नाइट को बढ़िया मूव चलने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, वो मैंने स्पेस लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय जा रहा है जिसको हम बोलेंगे। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, देखिए जैसा कि मैं सोच रहा था, इन्होंने इसी बिशप को मार दिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था दोस्तों, ये जो है इस बिशप को मार सकते हैं, उन्होंने वही किया। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए पहले से रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। अब ये अपने बिशप को मुझे लग रहा है D2 पर रख सकते हैं दोस्तों। तो मुझे देखिए मैं थोड़ा सा मूव सेट करने की कोशिश करता हूँ, क्या करूँ, मेरी भी कम समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मुझे इनका मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। वेरी गुड, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर रख लेता हूँ अपने जो मेरा क्वीन था उसको मैंने वाइट पे लिया है दोस्तों, क्योंकि मैं वाइट से अटैक करना चाहता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अब इन्होंने एक बढ़िया मूव सोचा तो है, लेकिन मैं उसको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने जो है रूक को रख दूंगा, जिससे कि अब ये मेरे मूव में फंसेंगे दोस्तों। देखिए अगर मैं अपने रूक को G8 पर नहीं रखता तो ये अपने रूक को सीधा G6 पर रख देते दोस्तों, जिससे कि मुझे लॉस होता। और मैं कौन सा मूव चलने जा रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं F6 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना चाहता हूँ, एक मूव चलना चाहता हूँ दोस्तों। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब मैं अपने रूक को G8 पर रख लूँ। तो यही स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा आगे सोचना पड़ता है कि भाई अपोनेंट आपका कौन सा मूव चलने वाला है। तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ता है दोस्तों कि अपोनेंट कौन सा मूव चलने वाला है, उसके बाद ही आपको मूव चलना है। तो जैसे देखिए मेरा काम था जो इनका बिशप E4 पर रखा है, इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने अपना क्वीन E6 पर रखा था दोस्तों। देखिए इस मूव के लिए मैंने क्वीन को, जो मेरा क्वीन दिख रहा है, मैंने जानबूझ के E6 पर रखा था, क्योंकि इस वाले पॉन को मैं आगे बढ़ाना चाहता था, और जो इनका बिशप है इसको यहाँ से हटाना चाहता था दोस्तों। तो इसके लिए मैंने ये मूव चला था दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था। अब देखिए अब बढ़िया मैच होने वाला है एकदम। तो देखिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा उसको फाइनल। देखिए इन्होंने मिस्टेक किया, इन्होंने अपने D3 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारा, जो कि नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब इनकी गलती हो गई। तो मैं डायरेक्ट इनके वजीर को मारकर इनको चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
दोस्तों इन्होंने मिस्टेक किया है तो भाई भुगतना तो उनको पड़ेगा ही। मैंने पहले ही बोला है जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और चल भी रहा है इंटरेस्टिंग। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। तो देखिए मैंने अपना मूव चल दिया है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। उसके बाद ही वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है मूव चला है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को बाहर निकाल कर आता हूँ। इसके पीछे एक दो जो है मेरी स्ट्रेटजी है। पहला तो E3 वाले पॉन को ये मार नहीं पाएंगे, डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा, और दूसरा इनको ये बिशप हटाना पड़ेगा। वेरी गुड, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए अब मैं क्वीन को F5 पर रखूँगा दोस्तों। क्यों? जिससे कि मैं इनका C2 वाला पॉन या तो मार सकूँ, और या फिर इनका बिशप जो कि H5 पर है उसको मार सकूँ। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था अपने बिशप को मैं F5 पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए तो बहुत ही अच्छा मैच है इस समय। ओ वेरी गुड, इंटेलिजेंट प्लेयर है दोस्तों, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। मैंने मूव ऐसा चला था कि मैं इनको बिशप को मार सकूँ। देखिए मैं उसको मार दूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मूव फंसाने के लिए होते हैं दोस्तों। बस आपको ऐसा मूव चलना है कि सामने वाला आपके मूव में फंस जाए दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अब देखिए अब इस मैच का रिजल्ट पलट जाएगा दोस्तों। अब इस मैच में कुछ खास बचा नहीं है, तो अब मुझे बस वही देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चल सकता हूँ दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब जो है जो अपोनेंट प्लेयर हैं ये अब कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि ऑलमोस्ट गेम फिनिश की तरफ है। और मैंने इनका जो बिशप, मैंने आपको बताया था कि मैंने क्वीन को F5 पर क्यों रखा है। मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मैं वहाँ से मुझे बिशप भी मिल सकता था और वो पॉन भी। उन्होंने पॉन बचाया, बिशप पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कोई भी मूव चलने से पहले मूव्स का एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अपोनेंट का बिना एनालिसिस किए अगर आप चलेंगे दोस्तों तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। और मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी मूव फिक्स नहीं होता है। सिर्फ देखिए मुझे लग रहा है अभी जाने वाले हैं 2 सेकंड 1 सेकंड, तो ये समझ गए अब जीत नहीं पाएंगे दोस्तों। बांग्लादेश के प्लेयर थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला, लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने इतना अच्छा खेला, मुझे बराबर की टक्कर दे रहे थे दोस्तों। तो मैं चेस में कोई भी छोटा बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कौन कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इन्होंने मेरे मूव्स का एनालिसिस नहीं किया, इसलिए ये मैच जो है आई एंजॉय डिफीट ने इनकी डिफीट को एंजॉय आज किया है, जबकि मैं अपनी डिफीट को एंजॉय करना चाहता था। तो बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है दोस्तों। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप चेस खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगा और बहुत सारे मूव्स आप सीख सकते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे मूव्स का वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैचेस में भी नए नए मूव्स आते हैं, और मेरा एक फेवरेट मूव है अल्टीमेट किलर मूव, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन मूव है। अगर एक बार क्वीन उसके रेंज में आ जाता है तो दुनिया का कोई खिलाड़ी क्वीन को बचा नहीं सकता है दोस्तों। तो आपको मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैच आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों मुझे खुद फेमस नहीं होना है, मैं चेस गेम को भारत में और वर्ल्ड में फेमस करना चाहता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना नाम और फेस भी आपको नहीं बताया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। धन्यवाद।